नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। झारखंड राज्य बनने के बाद से झारखंड में क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गया है। महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, वरुण एरन, शहबाज नदीम, सौरव तिवारी जैसे पुरुष क्रिकेटर यहाँ से आए हैं और दुनिया भर में नाम कमाया है। साथ साथ महिला क्रिकेट भी बहुत आगे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुभलक्ष्मी शर्मा, इंद्राणी राय और भी सीमा देसाई और भी कई खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। तो झारखंड में महिला क्रिकेट की स्थिति क्या है, संभावना क्या है, प्रतिभाएं क्या है, इन पर चर्चा करने के लिए हमने क्रिकेट से ही जुड़ी, महिला क्रिकेट से जुड़ी दो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं सुश्री सीमा सिंह जी, जो कि वर्तमान में झारखंड अंडर 23 महिला क्रिकेट टीम की कोच हैं। उसके अलावा वह राज्य के अतिरिक्त इंडिया ए टीम में भी खेल चुकी हैं। आपका स्वागत है सीमा जी। हमारे साथ है सुनीता लोधा जी, जो भी पूर्व क्रिकेटर हैं, झारखंड की और बिहार की तरफ से खेल चुकी हैं और वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम के मैनेजर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। सीमा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। महिला क्रिकेट में आप हैं, शुरू से हमारे परिवारों में हम देखते आए हैं, कहा जाता था कि जहाँ तक बच्चियों का सवाल है कि पढ़ाई लिखाई करो, घर का काम करो, सीखो और विवाह हो जाएगा। लेकिन आप क्रिकेट के मैदान में आ गए, बिल्कुल एक अलग क्षेत्र में। किस तरह से संभव हुआ? मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया बहुत छोटे, क्लास 5 से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे वुमेन्स टीम का प्रैक्टिस होता है, तो फिर मैंने आके घर पे बोला कि मेरे को भी खेलना है। तो मेरे पेरेंट्स ने तुरंत हाँ कर दी, मतलब किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया उन्होंने कि नहीं अभी आपको खेलना नहीं है या घर का काम करना है या पढ़ाई करना है। आपको उन्होंने बोला कि आपको दोनों एक साथ बैलेंस करके चलना है ताकि आप खेल भी सको और पढ़ाई भी कर सको। तो कभी मुझे इस चीज़ का रोक टोक नहीं हुआ कि आप मत खेलो। होता कम है ऐसा, हालांकि अब जो परिवेश बदला है उसमें ऐसा है, बच्चों को भी कहा जाता है आप जो मर्जी वो करो। सुनीता जी, यही सवाल मेरा आपसे है, आप किस तरह से क्रिकेट में आई और क्या कोई परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? मेरे को कुछ भी परेशानी का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा कि मेरे घर में खेल, मतलब भाई लोग भी मेरे क्रिकेट वगैरह खेलते थे और मैं बहुत छोटे से उनके साथ जाती थी खेलने, तो बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे को नहीं हुई। मेरे पापा फुटबॉल खेले हुए थे, तो उनको भी गेम से बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मुझे पता चला कि विमेंस कॉलेज में कोई सर हैं जो आके गेम सिखा रहे हैं लड़कियों को सिर्फ, तो मैं तुरंत ही विमेंस कॉलेज पहुंची। वहाँ पर मुझे चंचल भट्टाचार्य सर मिले और वो बोले कुछ देर में जय कुमार सिन्हा सर आने वाले हैं, वो देखेंगे तभी तुम खेल पाओगी, तब तक मुझे दिखाओ। तो उनको कुछ, मैं एक्चुअली पहले मुझे कीपिंग का शौक़ हुआ, तो जब जय कुमार सिन्हा सर आए तो बोले कि नहीं आप बॉलिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा खेल का सफ़र शुरू हुआ। जब घर में आके बताई कि इस तरीके से आज मैं खेल के आई, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे को, बोले कि नहीं तुम खेलो। क्या क्या खेला आपने और क्रिकेट में अभी किस तरह से सक्रिय हैं? क्या बोल रहे सर? क्या क्या खेला आपने, किस तरह का क्रिकेट खेला? हाँ। और अभी क्रिकेट में किस तरह से आप सक्रिय हैं? मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट लेवल खेला, यूनिवर्सिटी खेली, इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी खेली, इंडिया कैंप भी किया। 2 बार मैंने इंडिया कैंप किया हुआ है। और इस समय आप प्रशिक्षक और मैनेजर के रूप में क्रिकेट से अभी भी झारखंड से मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ और चाहती हूँ कि हमारा झारखंड आगे से आगे बढ़े। सीमा जी, आपसे जानना चाहूँगा आपके क्रिकेट का सफ़र, आपने जब से शुरू किया और उसके बाद से कहाँ कहाँ खेला और अभी किस तरह से आप हैं? मैंने शुरुआत की थी अंडर 19 झारखंड से। पहले तो झारखंड और बिहार से एक ही था, तो बिहार से मैंने स्टार्ट किया था अंडर 19 बिहार टीम के से। फिर मुझे मेरा मतलब लक भी अच्छा था और अच्छा खेल रहे थे हम, तो मुझे रानी झांसी पहले होता था सीनियर जोन, उसमें मुझे मौका मिला। फिर वहाँ से मेरा मतलब सफ़र स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सीनियर नेशनल किया, फिर अंडर 16, पहले सब जूनियर नेशनल होते थे, तो वहाँ मतलब फिर कंटिन्यू मेरा मैंने लास्ट इंडिया ए तक खेला है, जोनल वाइज खेला सारा मतलब। और अभी आपका योगदान प्रशिक्षक के रूप में किस तरह से है? मैंने एज ए कोच झारखंड को अंडर 19 वुमेंस टीम से स्टार्ट किया था। फिर जब टीम अच्छा की, अंडर 19 टीम सेमीफाइनल खेला हमने,
उसके बाद मुझे मतलब जूनियर अंडर 19 का ही ईस्ट जोन टीम मतलब ऐसे हेड कोच मुझे मौका मिला, वहाँ पे भी हमने रनर्स अप हुए थे। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर मुझे 23 अंडर 23 टीम के कोच बने, तो फिर वहाँ पे हमने रनर्स अप रहे, और वो रनर्स अप हुए उसके बाद मुझे मतलब चैलेंजर्स कप के लिए मतलब इंडिया बी का मौका मिला एज ए कोच, तो हम चैम्पियन हुए थे वहाँ पे। ठीक उसके बाद नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग कोविड, वो उस समय सिर्फ सीनियर वुमेंस मतलब मैच वनडे मैचेस टूर्नामेंट हुए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने रनर्स अप, ऑल इंडिया में रनर्स अप हुआ। जो लंबा सफ़र है आपका, आपने इसका मतलब देश भर में आप घूमी भी होंगी। मैं अगर देश के क्रिकेट की बात करूं और खासकर महिला क्रिकेट की बात करूं, देश का महिला क्रिकेट इस समय कहां पर है आपकी नज़र में? देश का महिला क्रिकेट बहुत अच्छा है। आप वर्ल्ड कप 2017 के बाद से आप देखो तो प्रोग्रेस पे ही है, डे बाय डे टीम प्रोग्रेस पे ही कर रहे हैं, मतलब इसलिए और उनको मतलब ज़्यादा मौका मिल रहा है। WPL भी चालू हो गए, डेज क्रिकेट भी अब चालू मतलब हुआ था बीच में, फिर कोविड के बाद से बंद हो गए थे, वापस अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो डे बाय डे मतलब प्रोग्रेस में ही है महिला क्रिकेट। सुनीता जी, आपको लगता है कि देश का क्रिकेट जो आगे की ओर जा रहा है और ठीक संख्या में खिलाड़ी खेल रहे हैं? खेल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे समय में था, आज से ज़्यादा दिन नहीं मैं बोल रही हूँ, 10 वर्ष पहले ही इतना क्रिकेट बढ़ा हुआ नहीं था। जैसे सीमा ने कहा कि 2017 के बाद, क्योंकि वो समय फोकस में आया, क्योंकि इंडिया फाइनल खेला, तो मतलब वो हमारे लिए समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट हुआ महिला क्रिकेट के लिए। तो उससे क्या हुआ कि महिला क्रिकेट की तरफ BCCI की भी नज़र गई, और धीरे धीरे करके ये फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी, और आज ये स्थिति में है कि विमेंस क्रिकेट, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रही हूँ, वो सेम एज इट इज़ मेंस क्रिकेट की तरह ही उनको रेम्युनरेशन वगैरह मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी धीरे धीरे करके ये सब आएंगे। जैसे हम लोग जब खेलने जाते थे तो काफ़ी कम था, मतलब कुछ भी नहीं था। आज 2007-8 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अभी डोमेस्टिक में उस हिसाब से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से अब लड़कियाँ भी आगे आ रही हैं, उनमें अवेयरनेस आ रही है, पेरेंट्स में अवेयरनेस आ रही है, तो एक कैरियर के रूप में लोग लेंगे, और इसको डोमेस्टिक क्रिकेट भी हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। सीमा जी, सुनीता जी ने रेम्यूनरेशन की बात कही है, प्रोफेशनलिज्म की बात कही है। मैं प्रोफेशनल क्रिकेट पर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने प्रोफेशनल क्रिकेट का भी दौर देखा है, तो जो अभी प्रोफेशनल क्रिकेट महिला क्रिकेट में आया है, उससे आप संतुष्ट हैं? वो कहाँ तक सफल रहा है? एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सफल हुआ है, डोमेस्टिक में और धीरे धीरे डे बाय डे जैसे जैसे मतलब और प्लेयर्स आएंगे और रेवेन्यू भी आएगा, तो वैसे वैसे ही मतलब प्रोग्रेस बढ़ता चला जाएगा। जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जैसे अभी सुनीता जी ने भी कहा है, जो कि आपके पुरुष क्रिकेट को मिलता है और महिला क्रिकेट को मिलता है, उसमें अभी क्या फ़र्क है? अगर हम पहले डोमेस्टिक लेवल की अगर बात करें, डोमेस्टिक में अगर कहें तो डोमेस्टिक और सीजन में मेंस और वुमेन सीनियर और रणजी के अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जाओगे तो उस वहाँ देखोगे कि लास्ट ईयर ही BCCI ने इक्वल कर दिया दोनों का, मतलब वुमेन्स और मेंस का। बट डोमेस्टिक में अभी मुझे लगता है कि मतलब बहुत जल्द अभी BCCI डोमेस्टिक लेवल पे भी इक्वल कर देंगे रेवेन्यू। हाँ, उम्मीद करते हैं हम कि ऐसा हो। सुनीता जी, इंटरनेशनल लेवल का इन्होंने बताया, इंटरनेशनल लेवल में मेन और वुमेन का सेम है, डोमेस्टिक लेवल में थोड़ा सा फ़र्क है। डोमेस्टिक लेवल में अगर हम इंटर स्टेट की बात करते हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में, उसमें पुरुष क्रिकेट महिला क्रिकेट में क्या कोई फ़र्क है? अगर हम पैसों की बात करें, जो भी दिन का मिलता होगा, वैसे तो पैसा मिलता नहीं है, लेकिन जो भी DA वगैरह जो भी मिलता है और मैच फीस वगैरह, तो उस पर जैसे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट या स्टेट लेवल में जाएं तो मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। लेकिन हम यदि पुराने वर्षों के हिसाब से जाएं तो धीरे धीरे ये बढ़ोतरी हो रही है, और एक समय आएगा, जैसे अभी WPL शुरू हुआ है,
तो धीरे धीरे लोगों में जब क्रेज आएगा तो वो स्टेट लेवल के भी मैचेस देखने के लिए आएंगे। तो जब वो आएंगे तो रिवेन्यू जनरेट होगा, और रिवेन्यू जब जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक है कि स्टेट एसोसिएशन हो या बीसीसीआई हो तो धीरे धीरे ये मतलब जो रेम्युनरेशन हो वो भी इंक्रीज़ करेगा। ये तो हुई पैसों की बात, रेम्यूनरेशन की बात। मैं पूछना चाहूँगा एक्सपोज़र, मैचों में मौका कितना मिलता है, कितने टूर्नामेंट्स होते हैं, कितने मैच होते हैं। तो सीमा जी आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा कि एक्सपोज़र महिला क्रिकेट को कितना है, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, चाहे वो बीसीसीआई के लेवल पे हो। बीसीसीआई लेवल पे तो अभी काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिल रहा है वुमेंस क्रिकेटर्स को, और स्टेट लेवल पे भी अभी काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। क्योंकि आप देखोगे तो अभी हमारा यहाँ पे जेपीएल हुआ था, 2 साल कंटिन्यू हमारा जेपीएल हुआ। उसके बाद फिर सीमा देसाई टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं। तो जितने सारे इतने मतलब मैचेस प्लेयर्स को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट भी आगे मिल रहा है हमें, तो काफ़ी अच्छा है। और मेरे हिसाब से और मतलब जितने मैचेस मिलेंगे तो और अच्छा होगा। सुनीता जी, जिला लेवल इन्होंने इंटरनेशनल बताया और स्टेट के अंदर बताया, जिला स्तर पर कोई क्रिकेट खेलती है उसको कितना एक्सपोज़र मिलता है, कितने चांसेस उसको मिलते हैं टूर्नामेंट्स के? जैसे कंपैरेटिवली हम लोग करें बॉयज़ के क्रिकेट से तो बहुत ही कम है, क्योंकि बॉयज़ लेवल में स्कूल क्रिकेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत सारे मैचेस होते हैं, डिवीज़न वाले मैचेस होते हैं, प्लस कंपनीज़ वाले मैचेस उनको मिल जाते हैं। सर चूँकि जॉब उनको आसानी से बहुत मिलती है तो वो सब मैचेस भी वो लोग बहुत खेलते हैं। प्लस आपस में ये बहुत मैचेस खेलते हैं क्योंकि उनकी जो संख्या है काफ़ी है। तो ये जो है ये डिफरेंस एक लंबा है। तो इसी एक्सपोज़र को हमें बढ़ाना है आगे, क्योंकि जब तक महिलाएं लड़कियां आगे नहीं आएंगी तो ये संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कंपटीशन भी नहीं बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज हमें प्लेयर्स मिल रहे हैं अच्छे, और भी अच्छे मिल सकते हैं। बहुत लोग हैं जिनको अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे एक्सपोज़र मिलेगा, जैसे स्कूल वगैरह में गेम शुरू किए जाएंगे तो स्कूल में एक फ़ायदा ये भी होगा, जैसे अभी सफ़ायर स्कूल में शुरू हुआ है तो वहाँ उन्होंने टर्फ विकेट बनाने शुरू कर दिए हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको बच्चों को शुरू से ही टर्फ विकेट पे खेलने की आदत बनेगी, जो कि अभी तक नहीं है। तो ये सब जो है धीरे करके ये सब किया जाए तो हमारा महिला क्रिकेट भी आगे आ सकता है। अभी जैसे आपने बताया कि पुरुषों के लिए या बॉयज़ के लिए लीग होता है, स्कूल के टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑफिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो महिलाओं के लिए अभी झारखंड के अलग अलग ज़िलों में किस तरह का क्रिकेट होता है? प्रतियोगिताएं क्या होती हैं? सिर्फ एक लीग होता है या वो भी नहीं होता? वो भी नहीं होता है सर, सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच। तो क्या सीमा जी, इंटर डिस्ट्रिक्ट तो एक अलग चीज़ हो गया, जब टूर्नामेंट होगा तो उसकी टीम कैसे बनती होगी? फिर जब इंटर क्लब ही मैच नहीं होते हैं तो लीग तो होना चाहिए, लीग भी नहीं होता है अभी। लीग नहीं होता है लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अभी काफ़ी कम मतलब प्लेयर्स उतने नहीं हैं, तो उसमें उन लोगों क्या करते हैं कि ट्रायल्स लेते हैं। 35 या 40 गर्ल्स हुए तो आप बीच में उसमें ट्रायल्स ले लेते हैं, उसी से वो टीम बना करके फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसका मतलब कि वाकई में एक लंबा सफ़र बाकी है। जी। जो एक प्राथमिक टूर्नामेंट, जो पहली प्रतियोगिता जो कि होनी चाहिए, जिला लीग, वो भी रांची जैसे शहर में, जहाँ के MS धोनी, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, रांची जैसे शहर में भी महिलाओं के लिए कोई क्रिकेट लीग नहीं है, यहाँ भी ट्रायल से ही टीमें बन रही हैं। तो निश्चित रूप से एक लंबा सफ़र बाकी आपको ऐसा लगता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, किस तरह से? आपने अभी एक बात और कही कि खिलाड़ियों की संख्या भी कम है, हालांकि पहले से तो बढ़ी है लेकिन फिर भी कम, पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम। तो टूर्नामेंट्स कराने के लिए कौन आ गया, किस तरह से ऐसा हो सकता है? इस पर आप कुछ विचार रख सकेंगे? इसमें तो जैसे मेरा सोचना है और मेरा सुझाव ये है कि जैसे जो भी कोचेस हमारा झारखंड NCA भेज के तैयार करवा रहा है,
अभी एनसीए के कोचेस मतलब बहुत बन रहे हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं जो खेल छोड़ चुके वो बहुत सारे कोचेस वाली लाइन में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो तैयार होते हैं, प्लस जो जिला के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सचिव हैं, वो वहाँ पर महिला क्रिकेट को भी प्रमोट करें। वहाँ पर मतलब कुछ ऐसा ट्रायल बेसिस पर करे, जैसे हाल में ही पिछले साल हमने बुंडू में देखा था। तो बुंडू में करीब करीब 150 प्लेयर्स आए थे, तो उनमें से सिलेक्शन हुआ। वो सिलेक्शन करके फिर उन प्लेयर को फिर कोचिंग दी गई। जैसे शुरुआत में तो ये भी गई, मैं भी गई वहाँ पर वीकली और कभी कभी मंथ में हम लोग जाते, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे वहाँ पर जो रहते हैं उनको हम लोग गाइड करके आ सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके मतलब एक समझ लो आप होमवर्क देकर आ गए कि आप इतना इम्प्रूवमेंट करके रखो, तो वो हम लोग करके आते थे। तो इसमें मेरा कहना है कि वहाँ के जो सचिव हैं, चाहे कहीं जिला सचिव हैं या पदाधिकारी वहाँ के हैं, थोड़ा सा मतलब इसी तरह के लोगों को बुला के, महिलाओं को बुला के उसको इस तरीके से ट्रायल लेके उसमें से निकाल सकते हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाए। आज जैसे देखिए बुंडू में साल भर हुआ तो 2 प्लेयर खेल रही हैं, वहाँ की अंडर 15 से खेल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1 साल के अंदर कुछ प्लेयर्स गांव से भी आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर होंगे जिनको हमें निकालने की ज़रूरत है। ये मालूम पड़ रहा है कि ऊपर का क्रिकेट तो अच्छा हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सब कुछ बराबर भी हो गया है, राष्ट्रीय क्रिकेट भी अच्छा हो रहा है, स्टेट क्रिकेट भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जिला जो रूट का क्रिकेट है, जो जड़ का क्रिकेट, वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा और सबसे आवश्यक निश्चित रूप से वही होगा। जैसे अभी सुनीता जी ने कहा कि खिलाड़ी कम, महिला खिलाड़ी कम, निश्चित रूप से कम है। तो क्यों कम है, आपकी नज़र में क्या है? अब तो पेरेंट्स का नज़रिया भी बदल गया है, जब से क्रिकेटर ऊपर आए हैं तो अब तो पेरेंट्स भी मना नहीं करते खेलने को, फिर भी कम होने की वजह आपकी नज़र में क्या है? देखिए मेरा मानना है कि स्टेट एसोसिएशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को भी इस पे नज़र रखना चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल क्रिकेट स्टार्ट करना चाहिए। जैसे पहले कुछ टाइम पहले होता था इंटर स्कूल टूर्नामेंट, बट वो अभी बहुत सालों से मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा। पहले जमशेदपुर में होता था, कुछ टाइम हज़ारीबाग में हुआ, फिर जैसे लास्ट ईयर अभी आपका धनबाद में एक प्रीमियर लीग हुआ था, तो उससे काफ़ी कुछ प्लेयर्स लोग अच्छे निकले थे। तो वैसे जितने टूर्नामेंट होंगे, सबसे पहला तो स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, इंटर स्कूल, तो उससे बहुत सारे न्यू कमर प्लेयर्स हमें आएंगे। तो जितना मतलब प्लेयर उसमें आएंगे उतना अच्छा होगा, तो वो स्टेट लेवल पे भी हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे वहाँ पे आके। ये बात आप बिल्कुल सही कहा आपने कि पृथ्वी शाह जैसे खिलाड़ी, सरफराज जैसे खिलाड़ी जो मुंबई से, वो स्कूल क्रिकेट से ही आए। तो स्कूल का क्रिकेट जो होता है बहुत निश्चित रूप से, जैसा इन्होंने कहा कि नए खिलाड़ी, अचानक किसी को पता नहीं, लेकिन स्कूल क्रिकेट ऐसा खिलाड़ी, निश्चित रूप से ये आपने सही सुझाव दिया। हम आते हैं झारखंड के क्रिकेट पर, झारखंड की का जो स्टेट क्रिकेट है उस पर आते हैं। सीमा जी, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि झारखंड का जो क्रिकेट है इस समय किस स्थिति पर है झारखंड खिलाड़ियों की दृष्टि से? ऐसे मतलब खिलाड़ी की दृष्टि से अभी अच्छा है, बट और अच्छा होना चाहिए। जितना पोटेंशियल हमारे झारखंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छा है, बट उनको और जितना हम और प्रैक्टिस, इतना मतलब अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज़ जितना हम देंगे उतना और अच्छा परफॉर्मेंस रिजल्ट हमको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ पे भी झारखंड में, चाहे वो अंडर 15 लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। सुनीता जी, आप कोच, मैनेजर सब रही हैं अभी और अभी भी हैं, और आपने बिहार का क्रिकेट भी देखा और झारखंड का क्रिकेट भी देखा, तो आप दोनों ने ही देखा। तो आपकी नज़र में झारखंड का क्रिकेट अभी कहाँ है? वही जो सवाल मैंने सीमा जी से पूछा, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे बिहार जब था तो वो वीमेंस क्रिकेट ऑफ इंडिया के अंडर में था, तो उस समय फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, हमें खुद पैसे लगा के जाने होते थे। लेकिन जब से बीसीसीआई ने इसे अंडरटेक किया है, तो तब से 2007 से
तब से इम्प्रूवमेंट डे बाय डे हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब स्थिति में है। और हमारा झारखंड मतलब हमारा JCA जो है वो भी एसोसिएशन काफ़ी वर्क कर रहा है इसके ऊपर। पहले से काफ़ी कैंप बढ़े हैं, मैचेस बढ़े हैं, और उम्मीद है कि आगे मतलब जो हम लोग भी सोच रहे हैं शायद उनके भी दिमाग में हो कि स्कूल क्रिकेट शुरू किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छा मैचेस किया जाए। क्योंकि कोई भी देखिए नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, अपने प्लेयर को देखना चाहता है। बिल्कुल। तो ये चाहत हमारे एसोसिएशन को भी होगी। तो हमें मिलजुल के काम करना है और अपने झारखंड को आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे झारखंड में जब क्रिकेट शुरू हुआ, बिहार के समय से शुरू हुआ, जब पहले जमशेदपुर में शुरू हुआ, फिर रांची आया, उसके बाद बहुत बाद में थोड़ा धनबाद, थोड़ा बोकारो, बस यही 1 से 2 से 4 ज़िले हुए। अभी तो बहुत सारे ज़िलों में क्रिकेट तो हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़िलों में क्रिकेट का पनपना और आगे बढ़ना बाकी है। आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी है या किस तरह से ऐसा हो सकता है, या यह सही है कि सिर्फ अभी 4-5 ज़िलों में ही झारखंड का महिला क्रिकेट सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले के कंपैरिजन में अभी झारखंड मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। पहले सिर्फ जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो यही टीमें थी। बट अगर आप अभी इस मतलब कि आज के डेट में देखोगे तो यहाँ पे जैसे हज़ारीबाग की भी टीम है, रामगढ़ की टीम है, सिमडेगा की टीम है। तो बहुत मतलब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट अभी आ रहे इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो जैसे जैसे मतलब खेल बढ़ता जाएगा आगे तो और भी सारे प्लेयर्स आते जाएंगे। आपका इसमें क्या कहना है? जैसे कि पहले हम लोग देखा करते थे, जैसे इन 3-4 ज़िलों के अलावा दूसरे ज़िलों से जो खिलाड़ी खेलते थे वो भी इन्हीं ज़िलों से जाते थे खेलने के लिए। जैसे लोहरदगा की टीम अगर कहीं खेल रही है तो रांची की महिला क्रिकेटर वहाँ खेल रही है, चाईबासा की टीम अगर खेल रही है सिंहभूम की, तो जमशेदपुर के खिलाड़ी वहाँ से भी खेल रहे हैं और वहाँ से भी खेल रहे हैं। इसमें फ़र्क आया है अभी? ये आपका कहना सही है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि हर ज़िले में जिले सचिव को आगे आना बहुत ज़रूरी है ताकि महिलाओं की संख्या बढ़े वहाँ की। अब मान लीजिए कि किसी ज़िले में यदि 10 प्लेयर खेल रहे हैं और एक प्लेयर स्पेयर है रांची में, तो वो एक प्लेयर चला जाता है। तो लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश होनी चाहिए कि सारे के सारे प्लेयर वहीं के हों। तो इसमें मतलब काम करना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले करेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएगा। आज हम मान लीजिए सब जगह बॉयज़ क्रिकेट चलता है, तो विमेंस क्रिकेट को आगे लाना बहुत भारी काम नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। वहाँ पर जो भी हैं, आज पेरेंट्स हर कुछ समझते हैं। आज मीडिया इतना आगे कर दिया है क्रिकेट को, या हर गांव में भी, हर ज़िले में भी हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हर लोग हर कुछ जान रहे हैं, बस उनको करना है अवेयरनेस। तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। वहीं के पदाधिकारी जो कि बॉयज़ क्रिकेट चलाते हैं उनको ही आगे आना होगा इस मामले में, ताकि वो पूरी की पूरी टीम उसी ज़िले की बने। अब जैसे लोहरदगा टीम नहीं थी, लेकिन लोहरदगा टीम बनी। 2-3 प्लेयर है जो कि रांची के जाते हैं, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि वो अपनी टीम बना ले। ये आप सही कह रही हैं। बतौर अंपायर जब भी हम लोग अंपायरिंग कर रहे थे तो हम भी एक देखते थे कि जब महिला क्रिकेट हो रहा है तो दूसरे ज़िले के में से दूसरे ज़िले के खिलाड़ी खेलते थे, और साथ में अगर 30-30 ओवर का मैच हो रहा है तो स्तर ऐसा था कि 50-50 वाइड, मतलब 8-8, 10-10 ओवर एक्स्ट्रा वो बॉलिंग करते थे, तब जाकर के वो पूरा होता था। तो महिला क्रिकेट तो उस स्टेज में था, लेकिन आज बहुत ऊपर आ गया है महिला क्रिकेट। सीमा जी, आपसे मैं संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि जैसे झारखंड से हजारीबाग से शुभलक्ष्मी शर्मा, बोकारो से इंद्राणी राय, लेकिन गिने चुने नाम ही हैं। आपको ऐसा लगता है आगे चल करके और इसमें और होगा, या आपके नज़र में और कोई प्रतिभा यहाँ की है? हाँ, बहुत सारे। आप देखो, इंद्रानी लास्ट अभी इंडिया खेला, शुभलक्ष्मी ने खेला, उसके बाद अभी WPL में आप अश्विनी कुमारी है, वो है दिल्ली कैपिटल में, इंद्रानी RCB में है। तो मुझे लगता है कि मतलब आगे अभी और भी हमारे प्लेयर्स इंडिया लेवल पे भी आएंगे, WPL में भी आएंगे, क्योंकि
काफ़ी प्रतिभाएं हैं हमारे प्लेयर्स में। एक मौका मिले थोड़ा मतलब अच्छा मतलब ये खेलेंगे ना तो तुरंत वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो ज़रूरत है खिलाड़ियों को लाइमलाइट में लाने की, एक्सपोज़र देने की। सीमा जी का भी वही कहना है, सुनीता जी का भी वही कहना है। प्रतिभा है और सबसे बड़ी बात है रोक टोक नहीं है। थोड़ा सा है जो कि क्रिकेट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिला संघ हो, राज्य संघ हो, बीसीसीआई ने तो कर दिया है, लेकिन अभी आवश्यकता है कि एकदम रूट लेवल से जो क्रिकेट को आगे बढ़ाने की जिस दिशा में नज़र जा रही है। ये दुखद है कि लीग यहाँ पर नहीं हुआ है शुरू, ये झारखंड में महिला लीग शुरू नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जब पॉजिटिवनेस सब जगह आया है और ऊपर जाके खिलाड़ी दिख रहे हैं, महिला क्रिकेट लीग शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से क्रिकेट बहुत आगे जाएगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, अपना अनुभव शेयर किया और ये बताया कि क्रिकेट कैसे और ऊपर जा सकता है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पर आपने अपना मार्गदर्शन रखा। आप दोनों का स्टूडियो में आने का, अपने अनुभव शेयर करने के लिए दूरदर्शन की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप दोनों को शुक्रिया, धन्यवाद और आगे के लिए आप दोनों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।